बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई डू होप आप अच्छे होंगे। ये छोटी सी वीडियो जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है अबाउट ह्यूमन राइट्स। बहुत से लोगों के माइंड में एक दो पॉइंट्स जो हैं वही रहते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। जो मैं चूँकि एज अ वकील इमिग्रेशन का मैं प्रैक्टिस करता हूँ और उसमें मैं जो सारा दिन लोगों की बातें सुनता हूँ, जो उनके केसेस देखता हूँ, वो ज़्यादा होते हैं कि जी मेरे बच्चे को 7 ईयर्स हो गए, 7 ईयर्स चाइल्ड रूट पे आ जाते हैं वो। किसी के और कोई इसी किस्म के रिलेटेड दो चार ह्यूमन राइट्स के अलावा लोगों को आइडिया ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, और बहुत से लोग जो हैं वो उसी जो ट्रैक के ऊपर जो है उसी पे लगे रहते हैं कि जी वो शादी मैंने कर ली है, ब्रिटिश औरत से शादी कर ली है, लिहाजा मुझे जो है उसकी बेस के ऊपर वीज़ा दे दिया जाए। मेरे बच्चे यूके में पैदा हो गए, मुझे उसकी बेस पे वीज़ा मिल जाएगा। मेरे बच्चे नहीं हैं तो मुझे उस बेस पे वीज़ा नहीं मिलेगा। मतलब इस किस्म के जो हैं दो चार पॉइंट्स के इर्द गिर्द जो है वो लोग घूमते रहते हैं। मैं इस बेसिक आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, लेकिन मैं साथ साथ ये कहूँगा कि अगर आप कि कोई इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ब्रैडफर्ड में मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन आपके लिए लाजमी नहीं है कि वहाँ आप तशरीफ़ लाएँ। आप मेरे साथ ऐसे वीडियो कॉल या फ़ोन कंसल्टेशन जो भी आपको कन्वीनियंट हो, आप अपनी सहूलत के मुताबिक मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के तमाम केसेस जो हैं वो ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 यूके के ऊपर ही चलते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे भी किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो फिर वो ऊपर की अदालतों में जाते हैं, जहाँ पे ECHR जो है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है उसको चैलेंज किया जाता है या उसके मुताबिक आपकी सिक्योरिटी क्या है। जो आप अगर यहाँ से यूके से निकाल दिए जाएँ, आप किसी और कंट्री में जाएंगे, कि आर यू सिक्योर ओवर देयर, क्या आप वहाँ पे सिक्योर होंगे, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, कि किसी को बगैर पनिशमेंट के उसको उसका केस जो है उसके ऊपर साबित जब तक नहीं होता, आप उसको जो है वो कन्विक्ट तो कर सकते हैं लेकिन उसको पनिश नहीं कर सकते। चूँकि बहुत से लोग हैं जो इंडिया में, पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे होते हैं, तो वो सियासी दबाव की वजह से, मुख्तलिफ हालात की वजह से, और ताकतवर जो लोग होते हैं वो केसेस इन लोगों के ऊपर डाल देते हैं, और बहुत से लोग जो हैं वहाँ से भाग जाते हैं, किसी और कंट्री में चले जाते हैं। तो वो उनको डर ये होता है कि अगर हम वापस जाएंगे तो हमारा जो है, हम पे तो ऐसे जाली केसेस बने हुए हैं, तो हमें क्या फेयर ट्रायल का मौका मिलेगा, क्या हमारी बात को कोर्ट्स सुनेगी, या ये जो पावरफुल लोग हैं वो हमारे केस में जो है वो उनका कितना का इंटरफेरेंस होएगा, जिसको फेयर ट्रायल का कोर्ट का कहा जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है जी रिस्पेक्ट टू प्राइवेट लाइफ। जो है हर शख्स को आज़ादी है कि वो अपनी लाइफ की जो प्राइवेसी है वो अपना इंडिपेंडेंटली जो है उसको गुजार सके। प्राइवेट फैमिली लाइफ जिसको कहते हैं। हर शख्स को राइट है कि वो शादी कर सके, राइट टू मैरिज जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद आपके जो है बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं वो आ जाते हैं। किसी का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, कोई जो HIV या इस किस्म के कई जो लोग हैं, पिछले दिनों मुझे किसी की कॉल आई कि वो HIV का पेशेंट है और वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज, रिश्तेदार, और वहाँ पे तो एड्स को इतना बुरा समझा जाता है कि जी वो लोग हाथ तक नहीं मिलाना चाहते, पसंद करते ऐसे बंदों के साथ। तो क्या वो वहाँ पे जाके वहाँ पे किस तरह की लाइफ वो गुजार सकता है। फिर उसके बाद आपके जो अपना रिलीजन आ जाता है, आपका मज़हब है, आपका शिया है, सुन्नी है, आप या देवबंदी हैं, आप हनफी हैं, आपके मुख्तलिफ किसी भी फ़िरका से तल्लक है, ये एक मजहबी जो है वो वहाँ पे जंगें जो हैं वो स्टार्टिंग। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जर्नलिस्ट लोग जो हैं, सहाफ़ी जो हैं, या जो बंदे लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, काम करते हैं, ब्लॉगर हैं, उनको अपना फ्रीडम है कि वो एक्सप्रेशन अपने अपने अल्फाज जो हैं उससे ऑब्वियसली किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे, लेकिन उनकी जो वो उनको आज़ादी राय है कि वो कुछ भी वो उसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो उनके कंट्रीज लॉ। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स लॉ की जो है वो वायलेशन जो है उसकी आ जाती है। फिर आप अगर कोई एसोसिएशन बनाते हैं, कोई आपने ग्रुप बनाया हुआ है अपना, आपके ऊपर पाबंदी वो लगाते हैं, आप गे ग्रुप में बैठते हैं, आप लेस्बियन हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं, ये आज़ाद कंट्री है, ह्यूमन राइट्स हैं यहाँ पे, हर बंदे को आज़ादी है। प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर जो आर्टिकल 3 आ जाता है, कोई शख्स जो है किसी को टॉर्चर नहीं कर सकता। ऐसे पंचायतें लग जाती हैं इंडिया में, पाकिस्तान में इकट्ठे हो जाते हैं गांव के लोग, हम पंचायत का फैसला करेंगे, मारते हैं, पीटते हैं, उल्टा लटका देते हैं। किसी को राइट नहीं है किसी को टॉर्चर करने। अब्यूज़, कोई भी शख्स किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकता, किसी को किसी तरह का कोई टॉर्चर या इस किस्म के कोई इश्यूज़ नहीं कर सकता अगर कोई ऐसे होते हैं। ये ह्यूमन राइट्स लॉज की जो है वायलेशन आ जाती है, जिसका ब्रिटेन जो है वो महाफज है। यूके कहते हैं जी कि अगर किसी के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है
तो आप हमसे जो है वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको यही कहूँगा, मैं चूँकि ह्यूमन राइट्स लॉयर हूँ, मैं इस तरह के केसेस को डील करता हूँ, लेकिन ये केसेस वो होते हैं जिसमें टाइम कंज्यूमिंग आती है, इसमें टाइम लगता है, इसमें मुख्तलिफ केस की जजमेंट्स निकालनी पड़ती हैं, बहुत से केसेस को देखना पड़ता है कि जी ये फ़लाँ केसेस जो हुए थे रिलेटेड इससे, तो उसमें क्या फ़ैसले आए। तो ये छोटी एप्लीकेशंस नहीं होती, जैसे विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन है, स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन है, या बाकी ये जो छोटी छोटी एप्लीकेशन आ जाती हैं जो आप एक आध दिन में 2-4 घंटों में कर लेते हैं, ये वाले केसेस जो होते हैं इस पर टाइम लगता है। लिहाजा अगर आपके कोई ह्यूमन राइट्स लॉज की जो वायलेशन अगर आपकी हुई है, या आप समझते हैं कि जी कि अगर आप बैक होम चले जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो आपकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।